अभी इस वक्त जब आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं, एक अदृश्य मशीन आपके आसपास की दुनिया को चला रही है। आपने शायद आज सुबह एक ऑनलाइन ऐप से कॉफी ऑर्डर की, या पिछले हफ्ते किश्तों पर वो नया फोन खरीदा। हो सकता है आपने अपना घर खरीदने के लिए बैंक के बजाय किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बात की हो। आपको लगता है कि आप बैंकिंग कर रहे हैं। आप गलत हैं। आप एक ऐसे समानांतर ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके हैं जिसे वॉल स्ट्रीट और दलाल स्ट्रीट के लोग शैडो बैंकिंग कहते हैं। ये वो दुनिया है जहां खरबों डॉलर का लेन देन होता है, लेकिन यहाँ कोई बैंक की इमारत नहीं होती, कोई सख्त सरकारी गार्ड नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। आज हम उस अंधेरे गलियारे में उतरेंगे जहां आपका पैसा और आपका भविष्य दांव पर लगा है, और आपको इसका अंदाजा तक नहीं है। बैंकिंग का पुराना नियम सीधा था। आप बैंक में पैसा जमा करते थे, बैंक उस पर थोड़ा ब्याज देता था, और वही पैसा किसी और को लोन पर दे देता था। बीच का मुनाफा बैंक का। इस पर सरकार की पैनी नजर होती थी। अगर बैंक डूबा तो सरकार आपके पैसे की गारंटी लेती थी। बोरिंग, सुरक्षित और भरोसेमंद। लेकिन फिर सिस्टम को लालच की बीमारी लगी। बैंकों को लगा कि रेगुलेशन और नियम उनके मुनाफे की रफ्तार धीमी कर रहे हैं। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो बैंक की तरह काम करे, लेकिन बैंक न कहलाए। यहीं से शुरुआत हुई शैडो बैंकिंग की। सरल भाषा में कहें तो शैडो बैंकिंग वो वित्तीय संस्थान है जो बैंक जैसा काम करते हैं, जैसे लोन देना या निवेश करना, लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। इसमें हेज फंड्स, मनी मार्केट फंड्स और भारत के संदर्भ में बड़ी बड़ी एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां शामिल हैं। ये सिस्टम की परछाई में काम करते हैं, और परछाई की खासियत क्या है? वो उतनी ही बड़ी होती है जितना बड़ा असली शरीर होता है। आज ये सिस्टम इतना विशाल हो चुका है कि अगर ये कल सुबह रुक जाए तो आपकी सैलरी से लेकर आपके देश की बिजली तक सब कुछ ठप हो सकता है। चलिए इसे आपके नजरिए से देखते हैं। जब आप किसी फिनटेक ऐप से बाय नाउ पे लेटर का विकल्प चुनते हैं, तो वो पैसा किसी सरकारी बैंक की तिजोरी से नहीं आ रहा, वो अक्सर एक शैडो बैंक से आ रहा है। ये कंपनियां मार्केट से पैसा उठाती हैं और आपको तुरंत लोन दे देती हैं। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है चेन रिएक्शन में। शैडो बैंक के पास अपनी कोई जमा पूंजी नहीं होती, वो खुद कहीं और से उधार लेते हैं। वो कम समय के लिए पैसा उधार लेते हैं और आपको लंबे समय के लिए लोन दे देते हैं। गणित सीधा है लेकिन खतरनाक है। इसे मिसमैच कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपने पड़ोसी से एक दिन के लिए पैसे उधार लिए और उसी पैसे को अपने किसी दोस्त को एक साल के लिए उधार दे दिया। अब अगर आपका पड़ोसी अगले ही दिन अपना पैसा वापस मांग ले तो आप क्या करेंगे? आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, भले ही आपका दोस्त आपको एक साल बाद पैसे लौटाने वाला हो। यही वो छिपा हुआ तंत्र है जो पूरे ग्लोबल फाइनेंस को एक ताश के पत्तों के महल जैसा बना देता है। इतिहास गवाह है कि जब भी ये शैडो सिस्टम डगमगाता है, दुनिया कांप जाती है। 2008 का महासंकट वो सिर्फ बैंकों की गलती नहीं थी, वो शैडो बैंकिंग का ही नतीजा था, जहां जटिल डेरिवेटिव्स और सब प्राइम लोन्स को परछाइयों में छिपाकर बेचा जा रहा था। भारत में 2018 का आईएलएफएस संकट याद है? एक ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं थी, लेकिन उसने इतना कर्ज दे रखा था कि जब वो डूबी तो पूरे देश के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। अचानक लोगों को एहसास हुआ कि जिसे वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी समझ रहे थे, वो दरअसल एक विशाल शैडो बैंक था जो बिना पैराशूट के उड़ रहा था। हवा में उड़ते वक्त सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तेज ग्रोथ, आसान लोन और चमकते हुए पोर्टफोलियो, लेकिन ग्रेविटी को धोखा नहीं दिया जा सकता। आजकल हर जगह कंज्यूमर क्रेडिट का शोर है, आसान किश्तें, जीरो डाउन पेमेंट। ये सुनने में बहुत लोक लुभावन लगता है, लेकिन ये असल में एक बहुत बड़ी उधारी की अर्थव्यवस्था है। शैडो बैंकिंग सिस्टम आपको वो चीजें खरीदने की ताकत देता है जो आप असल में अफोर्ड नहीं कर सकते। ये अर्थव्यवस्था के पहियों को तेल तो देता है, लेकिन ये तेल बेहद ज्वलनशील है। सच्चाई ये है कि ये सिस्टम तब तक शानदार है जब तक हर कोई समय पर पैसा लौटा रहा है। जैसे ही मार्केट में थोड़ी भी घबराहट होती है, शैडो बैंकिंग के दरवाजे सबसे पहले बंद होते हैं, और जब ये दरवाजे बंद होते हैं तो सबसे पहले वो लोग कुचले जाते हैं जो इस सिस्टम के सबसे निचले पायदान पर होते हैं, यानी आप और हम। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें डरना चाहिए? डरना समाधान नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां वित्त यानी फाइनेंस इतना जटिल हो चुका है कि उसे चलाने वाले भी कई बार उसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था शेयर बाजार या जीडीपी के आंकड़ों से चलती है, लेकिन असल में अर्थव्यवस्था उस भरोसे से चलती है जो इन अदृश्य धागों के बीच बना हुआ है। शैडो बैंकिंग ने दुनिया को वो गति दी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इसने लाखों लोगों को लोन दिए जिन्हें बैंक ठुकरा देते। इसने इनोवेशन को फंडिंग दी, लेकिन इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है अस्थिरता।
अस्थिरता, एक ऐसी अस्थिरता जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगली बार जब आप किसी ऐप पर लोन अप्रूव का नोटिफिकेशन देखें या किसी बड़ी कंपनी के शानदार मुनाफे की खबर सुने, तो एक पल रुक कर सोचिएगा, क्या वो पैसा किसी सुरक्षित तिजोरी से आ रहा है या वो परछाइयों के उस खेल का हिस्सा है जो सिर्फ तब तक चलता है जब तक कोई रोशनी ना कर दे। हम एक ऐसे पुल पर चल रहे हैं जो बहुत तेजी से बनाया गया है, लेकिन इसके नीचे के खंभे शायद अभी भी कच्चे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम कब गिरेगा, सवाल ये है कि जब ये गिरेगा तो क्या आपके पास अपना कोई सुरक्षित किनारा होगा या आप भी इस परछाई का हिस्सा बनकर गायब हो जाएंगे। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्डी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।